युधिष्ठिर की कहानी बहुत समय पहले हस्तिनापुर राज्य में महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इनमें सबसे बड़े थे युधिष्ठिर। उनकी माता का नाम कुंती था। युधिष्ठिर का जन्म धर्मराज यमराज के वरदान से हुआ था। इसीलिए वे धर्मप्रिय, सत्यवादी और न्यायप्रिय कहलाए। लोग उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर भी कहते थे। बचपन और शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य और आचार्य कृपाचार्य से युधिष्ठिर ने शास्त्र, धनुर्वेद और राजधर्म की शिक्षा पाई। वे हमेशा सत्य बोलते और नियमों का पालन करते। उनके छोटे भाई भी उनकी आज्ञा मानते थे। कौरवों से मतभेद हस्तिनापुर में उनके चचेरे भाई कौरव रहते थे, जिनका नेतृत्व दुर्योधन करता था। दुर्योधन को पांडवों से ईर्ष्या थी। जब पांडवों ने लाक्षागृह मोम का महल से बचकर अपनी जान बचाई, तो सबको समझ आया कि कौरव उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। द्रौपदी स्वयंवर पांडव वनवास के दौरान द्रौपदी के स्वयंवर में गए। अर्जुन ने धनुष से मछली की आंख भेद कर द्रौपदी को जीता, लेकिन माता कुंती के आदेश से 5 पांडवों ने द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाया। राज सिंहासन और जुए का खेल। बाद में युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला। वहां उन्होंने शानदार महल बनवाया और राजसूय यज्ञ किया। इससे दुर्योधन को और जलन हुई। फिर शकुनी की चाल में फंसकर युधिष्ठिर ने जुए का खेल खेला। एक एक करके उन्होंने अपना राज्य, भाई, स्वयं और अंत में द्रौपदी तक दांव पर लगा दी। द्रौपदी का अपमान हुआ और पांडवों को 13 साल का वनवास मिला। महाभारत युद्ध वनवास पूरा होने के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। इससे कुरुक्षेत्र का महायुद्ध हुआ। युद्ध में युधिष्ठिर ने धर्म के पक्ष का साथ दिया। भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों के सारथी बने। आखिरकार पांडवों ने युद्ध जीता और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। वे न्याय, करुणा और धर्म के लिए प्रसिद्ध हुए। अंतकाल राजपाट संभालने के बाद जब समय आया, तो युधिष्ठिर भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चल पड़े। एक एक कर सब गिरते गए, पर युधिष्ठिर ही जीवित स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे। उनके साथ केवल एक कुत्ता गया, जो वास्तव में धर्मराज यमराज ही थे। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने सत्य और धर्म के कारण स्वर्गलोक पहुंचे।